किले का बड़ा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई नादीदा हाथ उसे खींच रहा हो। अंदर से वही बो आई जो जोनाटन की याददाश्त में हमेशा के लिए नक्श हो चुकी थी, सड़ी हुई मिट्टी, पुराना खून और सदियों की तन्हाई की बदबू। वो हमारा इस्तकबाल कर रहा है, वन हेल्सिंग ने कहा। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा एहतिराम था, जैसे वो किसी काबिल एहतिराम दुश्मन के सामने खड़ा हो। वो जानता है कि ये आखिरी मुकाबला है। मैना के हाथ में एक थरथराहट थी, न सिर्फ हाथों में बल्कि उसके पूरे वजूद में। वो किले की तरफ देख रही थी और किला उसकी तरफ देख रहा था। ये महसूस होता था जैसे इमारत खुद जिंदा हो और इसकी हर अंट मैना को पहचानती हो। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, मैना ने सरगोशी में कहा। ख्वाबों में, रातों में, जब वो मेरे जहन में बात करता था तो मैं यही जगह देखती थी। जोनाटन ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब तुम ख्वाब में नहीं हो, तुम यहाँ हो, मेरे साथ हो। मगर ये सच नहीं था। मैना का आधा वजूद तो यहाँ था और आधा कहीं और। वो ड्रैकुला के साथ थी, इसके जहन में, इसकी यादों में। अंदर दाखिल होते ही वही वो हाल था जहाँ जोनाटन ने पहली बार ड्रैकुला को देखा था। मगर आज सब कुछ बदला हुआ था। मशलें खुद ब खुद जल रही थीं, उनकी रोशनी सुर्ख थी, खून जैसी। दीवारों पर साए नाच रहे थे, बेतरतीब, जैसे कोई खौफनाक रक्स हो रहा हो। आ गए तुम लोग, आखिरकार। आवाज़ हर तरफ से आई, छत से, दीवारों से, ज़मीन से। ये ड्रैकुला की आवाज़ थी, मगर इसमें एक नई ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ इसकी अपनी ज़मीन पर ही मुमकिन थी। दिखाओ अपने आप को, बुज़दिल। आर्थर ने चलाया अपनी तलवार हवा में लहराते हुए। आमने सामने लड़ो, बुज़दिल। कहकहा गौनजा, ऐसा कहकहा जिससे कान के पर्दे फटने लगे। मैंने सल्तनतों को गिराया है, मैंने तारीख को बदला है, और तुम मुझे बुज़दिल कहते हो। हाल के आखिर से एक साया उभरा, पहले धंधला, फिर वाज़ेह, और आखिरकार ड्रैकुला हमारे सामने खड़ा था। मगर आज का ड्रैकुला वो नहीं था जो लंदन में था। आज वो अपनी असल शक्ल में था। इसका कद और भी लंबा लग रहा था, चेहरा ज्यादा पीला, आंखें ज्यादा सुर्ख, और उसके चारों तरफ एक सुर्ख धुंध थी, जैसे खून का हाला। इसके हाथ में वही पुरानी तलवार थी, मगर अब वो चमक रही थी, जैसे ताज़ा खून से धुली हुई हो। मैना, ड्रैकुला ने कहा, इसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। मेरे पास आओ, तुम घर आ गई हो। मैना ने एक कदम आगे बढ़ाया। जोनाटन ने उसे रोकना चाहा, मगर वन हेल्सिंग ने इसका हाथ थाम लिया। नहीं, इसे खुद फैसला करने दो। ये मेरा घर नहीं है, मैना ने कहा, इसकी आवाज़ लरज़ रही थी। है, ड्रैकुला ने अपना हाथ बढ़ाया। तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारी रूह मेरी रूह है, तुम्हारी याददाश्तें मेरी याददाश्तें हैं। आओ, देखो। मैना ने चीख मारकर अपना सर पकड़ लिया। इसके जहन में तस्वीरें उभरने लगीं, वो तस्वीरें जो इसकी नहीं थीं। एक पुराना किला, नया, मजबूत। एक बादशाह जो इसमें रहता है, फिर जंग, खून, मौत, और फिर एक खालीपन, सदियों का खालीपन, तन्हाई की वो गहराई जो कभी ख़त्म नहीं होती। नहीं, मैना ने चीख कर कहा, ये तुम हो, तुम्हारी याददाश्तें, हमारे याददाश्तें। ड्रैकुला ने दुरुस्त किया। अब तुम भी इन्हीं जानती हो। तुम जानते हो कि मैं किया हूँ, किया था, और क्यों हूँ। वन हेल्सिंग ने मौका देखा। अभी कौनसी ने गोली चलाई। चांदी की गोली ड्रैकुला के सीने की तरफ बढ़ी, मगर वो हवा में ही रुक गई, जैसे कोई नादीदा दीवार हो। मुज़ाहमत बेकार है, ड्रैकुला ने कहा। ये मेरी ज़मीन है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। आर्थर ने हमला किया। इसकी तलवार ड्रैकुला की तरफ बढ़ी, मगर वो भी रुक गई। ड्रैकुला ने सिर्फ हाथ हिलाया और आर्थर पीछे गिर गया, जैसे कोई ज़बरदस्त ताकत ने उसे धकेल दिया हो। ताकत, इसे बहुत ताकत मिल गई है, वन हेल्सिंग ने हैरत से कहा। नहीं, ड्रैकुला ने कहा, ये मेरी असल ताकत है, वो ताकत जो सदियों से इस ज़मीन में सोई हुई है, और अब मैना के आने से ये जाग गई है। मैना ने महसूस किया, इसने महसूस किया कि कैसे किले की ताकत इसमें भी सरायत कर रही है। हर सांस के साथ वो ज़्यादा मजबूत हो रही थी, और ज़्यादा कमज़ोर भी। जोनाटन, उसने कहा, आंखें बंद किए हुए। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। जब तुम यहाँ आए थे, जब तुमने डायरी लिखी थी, जब तुमने फरार होने की कोशिश की थी। तुम कैसे जानती हो? जोनाटन ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं जानती हूँ, ड्रैकुला ने जवाब दिया। और अब वो वक्त आ गया है। मैना, फैसला करो, हमारे साथ आओ, हमेशा के लिए, या मर जाओ। मैना ने आंखें खोलीं। अब इनमें वो उलझन नहीं थी।
अब इनमें सिर्फ एक वाज़हीद थी। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, उसने कहा। वो ड्रैकुला की तरफ बढ़ी। जोनाटन ने एहतजाज किया मगर वॉन हेल्सिंग ने उसे रोका। इंतज़ार करो, देखते ही। मैना ड्रैकुला के सामने खड़ी हो गई। इनके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला था। तुमने मुझे ताकत दी है, मैना ने कहा। तुमने मुझे इल्म दिया है। तुमने मुझे जिंदगी दी है। ड्रैकुला मुस्कुराया। और अब तुम मेरी हो। नहीं, मैना ने कहा। और इसके हाथ में एक चमकती हुई चीज थी, वो चांदी का खंजर था जो वॉन हेल्सिंग ने उसे दिया था। मैना ने खंजर ना ड्रैकुला पर मारा। इसने खंजर अपने सीने पर मारा। एक खौफनाक चीख ने हाल को भर दिया। मगर ये ड्रैकुला की चीख नहीं थी, ये मैना की चीख थी। और साथ ही ड्रैकुला की चीख भी थी। तुमने किया। ड्रैकुला चीखा, इसका जिस्म कांपने लगा। खून बह रहा था, मैना का खून। मगर वो खून जो ड्रैकुला का था, जो उसने मैना को दिया था। तुमने मुझे अपना खून दिया, मैना ने हाँकते हुए कहा, जमीन पर गिरते हुए। तो अब जब मैं मरती हूँ तो तुम भी मरते हो। जोनाटन दौड़ा। मैना, नहीं, रोको, इसे रोको। ड्रैकुला चीख रहा था, अब उसकी ताकत कम हो रही थी। वॉन हेल्सिंग ने समझ लिया। खंजर निकालो। मगर मैना ने हाथ रोक लिया। नहीं, अगर खंजर निकाला तो वो बच जाएगा। यही वाहिद तरीका है। ड्रैकुला जमीन पर गिर गया। इसका जिस्म सुकड़ रहा था, बूढ़ा हो रहा था। सदियों की उम्र एक लम्हे में इस पर हावी हो गई। तुमने हार मान ली, इसने हाँकते हुए कहा। नहीं, मैना ने कहा, इसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने जीत लिया, मैंने अपनी इंसानियत जीत ली। जोनाटन मैना के पास था, उसे अपनी बाहों में लेकर। तुम मर नहीं सकती, हम तुम्हें बचा लेंगे। मैना ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें मालूम है कि ये नामुमकिन है, मगर मैं खुश हूँ, मैं आज़ाद हूँ। हाल में रोशनी बदलने लगी। सुर्ख रोशनी मानद पड़ने लगी। मशलें मामूल पर आ गईं, और दीवारों पर साए गायब हो गए। ड्रैकुला की तरफ देखो तो वो अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। एक बहुत बूढ़ा आदमी जो मर रहा था। सदियों की मेहनत, इसने सरगोशी की, सब बर्बाद। फिर वो खामोश हो गया, और हवा में सिर्फ एक आवाज़ बाकी रही, मैना की सांसें जो कमज़ोर होती जा रही थीं। मुझे माफ़ कर देना, जोनाटन, उसने कहा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकी। तुम मेरी बीवी हो, जोनाटन ने रोते हुए कहा। हमेशा से थी, हमेशा रहोगी। मैना की आँखें बंद हो गईं, और जैसे ही वो बंद हुईं, ड्रैकुला का जिस्म राख में बदल गया। सदियों पुराना वजूद जो सदियों तक जिंदा रहा, आखिरकार ख़त्म हो गया। हाल में खामोशी छा गई। फिर कौनसी ने कहा, किया सब खत्म हो गया। वॉन हेल्सिंग ने ड्रैकुला की राख के पास जाकर झुककर देखा। अब खत्म हो गया, मगर कीमत। इसने मैना की तरफ देखा। जोनाटन मैना को गले लगाए बैठा था। वो सांस ले रही थी, मगर हल्की, बहुत हल्की। हमें उसे ले जाना होगा, आर्थर ने कहा, इसकी आवाज़ में हैरत थी। जल्दी। नहीं, वॉन हेल्सिंग ने कहा। वो नहीं बचेगी, खंजर उसके दिल में है। वो खून जो उसके अंदर है, वो ड्रैकुला का खून था। अब वो खून जहर बन गया है। जोनाटन ने मैना को और मजबूती से थाम लिया। तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ। मैना की आँखें एक बार फिर खिलीं। नहीं, तुम जाओगे, तुम जिंदा रहोगे, मेरी याद में। मैना, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसने कहा, हर लफ्ज़ के साथ सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। अब मुझे जाने दो। जोनाटन ने सर हिलाया, आंसू इसके रुखसारों पर बह रहे थे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। नहीं भूलना चाहिए, मैना ने मुस्कुराने की आखिरी कोशिश की। फिर इसकी आँखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। और किले में जो सदियों से खौफ और मौत का घर रहा था, एक अजीब सा सुकून छा गया। जैसे वो भी जान चुका हो कि उसका वक्त ख़त्म हो गया है। किस्त का इख्तिताम जोनाटन के साथ होता है, जो मैना के बेजान जिस्म को थामे हुए है, और उनके इर्द गिर्द वो किला जो अब सिर्फ एक खाली इमारत है। आखिरी किस्त का पेश नज़र। वरासत, नए आगाज़। ड्रैकुला ख़त्म हो गया, मैना चली गई, मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई। इंग्लैंड वापसी पर जोनाटन को एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। वॉन हेल्सिंग एक खौफनाक इंकिशाफ करेगा। आर्थर को अपने गम से निमटना होगा, और कौनसी को वो सवाल मिलेगा जिसका जवाब इसके पास नहीं है, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, या ये सिर्फ एक नई जंग का आगाज़ है।
और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रैकुला वाकई ख़त्म हो गया, या इसकी लानत किसी और शक्ल में जिंदा है? आखिरी किस्त में देखें, एक सदी पुरानी दुश्मनी का हतमी हिसाब, मोहब्बत की विरासत और वो राज जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करेगा।